नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रांस की क्रांति की घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए 1793 में जब फ्रांसीसी राजा लुई 16 को गिलोटीन कर दिया गया था, बिहेड कर दिया गया था, उसके बाद में जो हुई घटनाएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। उनमें सबसे मुख्य रूप से जो आतंक का राज्य स्थापित हुआ था प्रथम फ्रांसीसी गणराज्य के दौरान, उस पर इसमें प्रकाश डाला जाएगा इस लेक्चर में। तो जो आपके सामने अपनी फोटो देख रहे हैं, जो एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसमें ये इसी को ही गिलोटीन कहा जाता था। ये एक व्यक्ति जिसने डॉक्टर गिलोटीन था, उसने इस संरचना का आविष्कार किया था, इस मेथड का, इस वेपन का आविष्कार किया था। तो उसी के नाम पे इसको गिलोटीन कहा जाता है और इसके माध्यम से जो व्यक्ति है उसको बिहेड किया जाता है। इसी से ही लुई 16 को बिहेड किया गया था, गिलोटीन किया गया था, और बाद में मैरी एंटोइनेट को भी गिलोटीन किया गया था 1793 में। 1793 में ही मैंने आप जैसे आपको बताया कि फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक जो कि 1792 में स्थापित हुआ था, उसमें हमें आतंक का राज्य 1793 में स्टैब्लिश हो गया था। और इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझ लेना जरूरी है कि फ्रांस की क्रांति में इस समय दो प्रमुख पॉलिटिकल ग्रुप्स स्टैब्लिश हो चुके थे। फर्स्ट जैकोबिन और दूसरा ज़रंदिस्ट। जैकोबिन्स में भी मोंटागार्ड जो थे, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोग थे, जो कि ब्लड शेड के द्वारा क्रांति की जो मूल भावना है उसको स्थापित करना चाहते थे। और जो ज़रंदिस्ट थे वो मॉडरेट लेफ्टिस्ट थे, मॉडरेट लेफ्टिस्ट रिपब्लिक पीपल थे। तो हुआ ये कि ये जो जैकोबिन्स हैं, जो कि सांकुलत्स, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी, सांकुलत्स जैकोबिन्स की पार्ट थे। और इन सांकुलत्स में बहुत सारे समाज सुधार, जैसे टैक्सेस को रेगुलराइज करना, रोटी की रेट को डिसाइड करना, लैंड रिफॉर्म्स करना, इन सब की डिमांड की थी, जो कि एक बहुत ही प्राइमरी डिमांड्स थी रेवोल्यूशन की। और इसी कारण से वहाँ पे ये हुआ कि जो ये डिमांड कर रहे थे, तो जैकोबिन्स ज़्यादा प्रभावी हो गए थे ज़रंदिस्ट से कंपैरेटिवली। और इनके प्रभावी होने का एक प्रमुख कारण ये भी था क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट थे और पीपल वर गेटिंग अट्रैक्टेड टू देयर आइडियोलॉजी। इन जो जैकोबिन्स थे, उनमें मुख्य रूप से रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसका के नाम आतंक के राज्य से में प्रमुख रूप से आता है। और ये प्रमुख रूप से थे। मारा था, जो कि जर्नलिस्ट था एक, और वो भी अपने ब्लडशेड वाले भाषणों के लिए बड़ा फेमस था। तो ये, और इसी तरीके से और भी जो व्यक्ति थे वो इस ग्रुप में शामिल थे। फ्रांस की जब स्थिति है इस समय, वो भी एक बार हमें समझ लेनी चाहिए कि फ्रांस में राजा की हत्या हो चुकी है क्रांतिकारियों के द्वारा। जो यूरोप के जो आसपास के जो राजा हैं, जिनमें कि मैंने पहले भी आपको चर्चा की थी पिछली बार स्लाइड में, कि ऑस्ट्रिया प्रशा जो है, वो जो घटनाक्रम फ्रांस में हो रहा है उसको बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। और सुनने में यही आ रहा था कि जो फ्रांस का राजा है लुई 16, he was making contact with them to save himself. And once he tried to fled away from the France, so that he may save his life, because he was getting feared for his life. तो जो जैसे ही जब राजा की हत्या हो गई, उसके बाद में जो ऑस्ट्रिया प्रशा वगैरह हैं, इन्होंने एक गुट बना लिया और फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। हालांकि नेशनल कन्वेंशन ने इस समय प्रस्ताव जारी कर दिया था कि वो
वो युद्ध करेंगे और बहुत सारे लोग सेना में मर्सिनरी सैनिकों की तरफ से शामिल हो गए थे इस समय। एक तरफ ये सिचुएशन थी बाहरी तौर पर, एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी। दूसरी तरफ से इंटरनल प्रॉब्लम भी ये थी, प्रॉब्लम भी बहुत सारी थी। जैसे कि कुछ जो लोग थे वो ये समझ रहे थे कि राजा की जो हत्या हुई, क्योंकि कई लोग मोनार्किस्ट थे यानी कि राजतंत्र के समर्थक थे, वो नहीं चाहते थे कि राजा के साथ में इस तरीके का व्यवहार हो। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि चर्च की जो शक्ति है उसको कम किया जाए, क्योंकि वो स्टॉन्च कैथोलिक्स थे। इसी तरीके से जो कुलीन है, पादरी है, वो भी बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। साथ ही साथ जो आम जनता है उसको उसको इन जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए उसका कोई सीधा लाभ उनको नहीं मिल रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि ये जो व्यवस्था है जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसी कारण से कई लोगों ने विद्रोह भी कर दिया। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए साथ साथ में जो बाहरी शक्तियां जो फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रही थी, उनको दबाने के लिए जो मरे जो रॉबेस्पियर है या बेरर है, इन्होंने टेरर यानी कि आतंक को डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना। उन्होंने कहा कि जब तक टेरर नहीं होगा जनता के अंदर, जनता में, तब तक जो गणतंत्र की जो मूल भावना है वो जनता के पास में नहीं पहुंच सकेगी, जनता उसको नहीं मानेगी। इसलिए हमको उनको मनवाने के लिए हमें टेरर का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से बेरर जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी आतंक को सपोर्ट किया। बटरेन बेरर, उन्होंने भी सपोर्ट किया। उन्होंने भी यही बोला कि if the basis of popular government in peacetime is virtue, the basis of popular government during a revolution is both virtue and terror. Virtue without terror is baneful, or terror without which virtue is powerful. तो उन्होंने टेरर को सपोर्ट किया और इसी कारण से 1793 से लेकर के 1794 टिल द टाइम रॉबेस्पियर वाज किल्ड और गिलोटिन, reign of terror became a very important part of French political scenario. और इसमें हुआ ये, इस दौरान ये हुआ कि जो नेशनल कन्वेंशन है जिसमें कि जैकोबिन्स का प्रभाव था और उसमें भी जो रॉबेस्पियर है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल की स्थापना की। इस ट्रिब्यूनल के द्वारा बहुत सारे जो लोग थे जो कि फ्रांस का जो रिपब्लिक है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको मार दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया उनको। साथ ही साथ में जो लोग फ्रांस की में जो चर्च की शक्ति है उसको खत्म करना नहीं चाहते थे कि चर्च की शक्तियां खत्म हो बहुत ज्यादा, जैसे फ्रांस में चर्च को बिल्कुल नेस्त नाबूद करने की स्थिति ला दी थी इन रेवोल्यूशनरियों ने। तब कई जगह पे रेबल्स जो थे उन्होंने रेबेलियन क्रिएट किया था और इसके रिस्पॉन्स में कई जगह पे सिविल वॉर हुए थे। जैसे वेंडी का सिविल वॉर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको कि बुरी तरीके से किल किया गया। जो समाज में जो अनरेस्ट था, असंतोष था, उसको खत्म करने के लिए, उसके लोगों की आवाज को दबाने के लिए 1793 में ही नेशनल कन्वेंशन ने 2 कमिटीज की स्थापना की, जिनमें एक कमिटी थी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी और दूसरी कमिटी थी कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी। 2 कमिटीज थी और इन दोनों कमिटियों के माध्यम से कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी का मेंबर था रॉबेस्पियर। और ये एक टाइम में जब युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया प्रशा के साथ में फ्रांस की सेनाओं का, उस समय ये कम्युनिटी एक तरीके से डिफैक्टो गवर्नमेंट बन गई थी। और कहते हैं कि इस रेन ऑफ टेरर के दौरान इस कमेटी के द्वारा लगभग 17,000 लोगों को ऑफिशियली एग्जीक्यूट कर दिया गया। साथ ही साथ 10,000 जो लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया गया।
1793 में ही जून 1793 में रिपब्लिक कन्वेंशन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन ये कभी फोर्स में आ ही नहीं पाया। इसी टाइम में ही मरा, जो कि जैकोबिन लीडर था, और उसको भी खत्म कर दिया गया। इसी तरीके से जो डेटॉन था उसको भी मार दिया गया, पब्लिक सेफ्टी के द्वारा किल कर दिया गया। जब ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको खत्म कर दिया गया, तो उसके बाद में रॉबस्पियर जो है एक तरीके से डिफेक्टो प्रोमिनेंट मेंबर बन गया इस असेंबली का। आप ये देखिए कि जो मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, ये देखो किस तरीके से किल किया गया लोगों को, पादरियों को। ये देखो पादरियों को किल किया गया इस टाइम में। ये रॉबस्पियर जो ये बटरेन बेरर है, जिसने कि रेन ऑफ टेरर यानी कि टेरर को इम्पोर्टेंट पार्ट माना था। इस तरीके से जो जो आम जनता है वो कुलीनों को किस तरीके से नापसंद करती थी, ये हेड्स ऑफ एरिस्टोक्रेट्स ऑन पाइक्स दिख रहे हैं, जो हेड्स को लेकर के घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुलीन है उनको खत्म कर दिया गया है। ये मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर है, जो कि ही बिकेम अ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और इस तरीके से जो जरूद्दीन है, जो कि जैकोबिन्स के अगेंस्ट में थे, जो कि लिबरल रिपब्लिकन्स थे, उन लोगों को मार दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया उनको। इसी तरीके से ये जो लेडी है जो कि फेमिनिस्ट राइटर थी, क्लोज टू जरूद्दीन थी, उनको उसको मार दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया। ये गिलोटिन कर दिया गया, देखिए। तो जितने भी जो विरोधी लोग थे उनको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं इस टाइम में घटी वो ये थी कि एक तो चर्च जो है उसको उसकी जो शक्तियां उसको खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ में चर्च का जो प्रभाव है उसको उसको रीजन से रिप्लेस कर दिया गया। और साथ ही साथ में जैसे स्लेवरी है उसको खत्म कर दिया गया। फ्रांस में और फ्रेंच कॉलोनीज में जो स्लेवरी थी उसको खत्म कर दिया गया। जो लोग फ्रांस की क्रांति के दौरान जो कुलीन और पादरी वर्ग के लोग विदेश में चले गए हैं, भाग गए, एग्जाइल में हैं, उनकी उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया गया, उनकी जब्त कर लिया गया। और साथ ही साथ में नए संविधान जो कि रिपब्लिकन संविधान था, उसको उसके अकॉर्डिंग ही नया कैलेंडर भी इस्टेब्लिश किया गया। और जरूद्दीन, जिनकी मैंने आपको बताया तस्वीरें, जरूद्दीन को भी एग्जीक्यूट किया गया इस 1719 में। और इस तरीके से एंटी साइरिन जो क्लैरिकल सेंटिमेंट्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया गया। और बहुत सारे जो आम जनता जो कि कैथोलिक थी उसको एक तरीके से फोर्स किया गया कि वो अपने धार्मिक विश्वासन को छोड़ करके रीजन पर विश्वास करे। और नए नए तरीके के लॉ पास किए गए, जैसे लॉ ऑफ फर्मेयर, जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल दिया गया अपने अपने प्रतिनिधियों पर। उनके प्रतिनिधि उनके ज़्यादा अंडर कंट्रोल रहेंगे। ये इस तरीके का उनको नए लॉज पास किए गए। इसी तरीके से अब क्योंकि जो सरकार है उसके पास में सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जो फ्रांस है उसको अल्टीमेटली प्रशा के अगेंस्ट में भी विजय प्राप्त हुई, इसलिए आम जनता का इस आतंक में विश्वास हो गया। लेकिन जैसे जैसे जब बहुत सारे लोगों को मारा गया, खत्म किया गया और विरोधियों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो आम जनता इस चीज से एक तरीके से नापसंद करने लग गई इसे, क्योंकि जनता की आवाज को दबा दिया गया। जबकि हमने पढ़ा है कि जब मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी तो उसमें स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंट माना गया था, लेकिन अब उसको
धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है इस आतंक के राज्य में। इसीलिए एक थर्मिडोरियन रिएक्शन हुआ, जो कि जिसके द्वारा जो रॉबस्पियर है, जो कि मेन प्रोमिनेंट पर्सन था, जिसके अधीनस्थ आतंकी राज्य की स्थापना हुई थी, बीइंग मेंबर ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमिटी, उसको फाइनली मार दिया गया, उसको गिलोटिन कर दिया गया। क्योंकि जो मॉडरेट्स थे, जो नहीं चाहते थे कि जनता को इस तरीके से खत्म किया जाए, वो अब सरकार के विरुद्ध आ गए थे और फाइनली उसको अलग अलग चार्जेस में, जिसमें कि उसको टेरर फैलाने के जो दोष है, उसमें क्रांति की जो मूल भावना को खत्म करने के दोष में उसको सजा दे दी गई, गिलोटिन कर दिया गया। आप जो अपने सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, वो रॉबस्पियर को गिलोटिन करने की ही तस्वीर है। इस तरीके से इस टाइम में जो रिएक्शन हुआ आतंक के राज्य के, थर्मिडोरियन रिएक्शन जो हुआ, उसी के फलस्वरूप रॉबस्पियर को मार दिया गया। और साथ ही साथ में ये जो दो कमिटीज थी, कमिटी ऑफ जनरल सेफ्टी एंड नहीं, जनरल सिक्योरिटी एंड कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, दोनों को खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ नए मेंबर्स, जैसे जब नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया इस कमिटी में, और इस कमेटी में नए मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जो कि हर बार चेंज होते रहते थे। उनके टाइम, उनका ऑफिस को भी, उनके जो ऑफिस की जो टाइमिंग है उसको भी लिमिट कर दिया गया। और साथ ही साथ में उनको ये भी कहा गया कि हर तीसरे महीने में ये लोग रिटायर हो जाएंगे, जिससे ये जो व्यवस्था जो की गई वो इसलिए की गई ताकि कोई व्यक्ति एक छत्र सर्वे सर्वा ना बन जाए। तो इस तरीके से जो कमेटी थी उसकी पावर धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई और इसको रीऑर्गेनाइज, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो आतंक का राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा फ्रांस की क्रांति के दौरान 1793 से लेके 1794 टिल द टाइम ऑफ गिलोटिन ऑफ रॉबस्पियर चला। इसके बाद की घटनाओं को हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू।